हेलो फ्रेंड्स, मैं नीतू सिंह राठौर अगेन आप लोग को अपने चैनल नीतूज लाइफ स्टाइल में वेलकम करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आई हूँ आप लोगों के बीच एक मोटिवेशनल स्टोरी लेके, जो हम लोगों के लाइफ में बहुत ही ज़्यादा हम लोगों को मोटिवेट करेगा, हम लोगों के लाइफ में बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिविटी आएगा और ये हम लोग अच्छे से समझ जाएंगे कि खुद का इम्पोर्टेंस कितना ज़रूरी होता है। हम लोग खुद में, हम लोगों के अंदर कितना क्वालिटी होता है वो हम लोगों को जानने को मिलेगा। तो चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो एक इंसान जो बहुत ही ज़्यादा हम्बल, बहुत ही ज़्यादा केयरिंग, बहुत ही ज़्यादा अच्छे विचार के एक इंसान थे, महान पुरुष थे वो। तो वो इंसान जगह जगह से बहुत ही ज़्यादा सबको हेल्प करना, कोऑपरेट करना, अच्छे बिहेवियर में, अच्छे सारे गुण में परिपूर्ण थे। तो वो किसी बात को लेके बहुत ही ज़्यादा अपसेट थे। तो वो चले गए एक महान पुरुष के पास, जिनका नाम आप लोग सुने होंगे, गौतम बुद्ध जी। तो उनके पास गए और बोले कि महाराज, इंसान का क्या महत्व है, कौन सा इम्पोर्टेंस इंसान को बहुत ही ज़्यादा महान बनाता है, इंसान का क्या क्वालिटी है, वो मुझे बताइए। तो गौतम बुद्ध जी बोले कि सबसे पहले तो मन को शांत करो, मन में ये सोचो कि इम्पोर्टेंस किस चीज़ का, किस लोग के पास कितना होता है, वो ज़्यादा जानना ज़रूरी है। तो ये चीज़ टॉपिक पे मैं बात नहीं करूँगा, बस मैं तुम्हें एक पत्थर देता हूँ, उस पत्थर को तुम लेके जाओ, लेकिन इसको बेचना नहीं है। समझ रहे हैं बात को आप लोग? उसको बेचना नहीं है, बस इसका क्या वैल्यू है, क्या इम्पोर्टेंस है, बस ये तुम पता लगा के आ जाओ, ये तुम जान लो, फिर मुझसे बात करना, फिर से आके मुझसे मिलना। तो वो महान पुरुष बोले कि जी महाराज, मैं पहले जाके इस पत्थर का इम्पोर्टेंस पता कराता हूँ, उसके बाद मैं ज़रूर आपसे आके मिलूँगा। तब मुझे जानने के लिए मैं बहुत उत्सुक हूँ कि इंसान का इम्पोर्टेंस क्या होता है। तो वो महाराज से मिले, फिर वो पत्थर उनको मिला, पत्थर लेके वो चले गए। तो फिर एक शर्त था गौतम बुद्ध जी का कि इसको बेचना नहीं है, वैल्यू तो लगाना है उसका, उस पत्थर का, उसका इम्पोर्टेंस तो पता करना है, बट इसको बेचना नहीं है, सेल नहीं करना है और किसी को उस तरीके से देना नहीं है। तो बेचारे अपने सोचे मन में कि क्या करना चाहिए। तो उनके मन में आया कि चलो इसका इम्पोर्टेंस शुरू करते हैं। तो ये तो एक पत्थर है, तो मार्केट जाके ये शुरू किए इस चीज़ को। तो उसके लिए पहले वो फल वाले के पास गए। तो फल वाले के पास गए तो बोले कि भैया, ये पत्थर है मेरा, आप क्या इसका दाम लगाते हो, क्या भाव है इसका, क्या इम्पोर्टेंस है इसका, क्या लेवल है। तो वो फल वाले वो बोले कि ये ना बहुत ही, आपका पत्थर बहुत अच्छा है, तो मैं ऐसा करता हूँ कि आपको इस पत्थर के बदले मैं एक टोकरी नारंगी देता हूँ आपको। तो एक टोकरी नारंगी देता हूँ, लेकिन ये पत्थर मुझे देना होगा। तो वो महान पुरुष जो थे वो बोले कि नारंगी भी आपने दिया, ये तो मैं समझ गया, बट ये मेरे महाराज ने बोला है कि इस पत्थर को बेचना नहीं है। तो वो इंसान जो फल वाले थे वो बोले कि नहीं, तो मैं तो बस यही दाम लगाऊंगा इसका कि मैं एक टोकरी संतरा दूंगा आपको। तो बेचारा वो छोड़ के फिर आगे चले तो एक सब्जी का दुकान था। तो सब्जी के दुकान पे जाके बोले कि मुझे इस पत्थर का मूल्य जानना है, इस पत्थर का इम्पोर्टेंस जानना है, तो आप कृपया करके मुझे बता सकते हैं कि ये कितने का पत्थर होगा। तो सब्जी वाले ने बोला कि पत्थर तो आपका बहुत अच्छा है, तो मैं ऐसा करता हूँ, 2 बोरी आलू और 2 बोरी प्याज इस पत्थर के बदले में मैं आपको दूंगा। तो उन्होंने बोला, महान पुरुष ने,
कि नहीं, मुझे मूल्य जानना है, लेकिन मुझे इस पत्थर को बेचना नहीं है। मेरे महाराज ने बस मूल्य जानने के लिए बोला है, बेचने के लिए नहीं। तो फिर उन्होंने बोला, सब्जी वाले ने बोला कि ऐसा है कि मुझे तो लगता है कि इस पत्थर के बदले 2 बोरी आलू, 2 बोरी प्याज बहुत ज़्यादा होगा, इतना ही मैं इसका मूल्य लगा सकता हूँ। तो फिर बेचारे महान पुरुष सोचे कि नहीं, 1-2 जगह और पूछ लेता हूँ, क्योंकि महाराज ने बोला है कि तुम अच्छे से पहले स्पष्ट करके आना कि इस पत्थर का क्या वैल्यू है, इस पत्थर का क्या इम्पोर्टेंस है, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि इंसान का क्या इम्पोर्टेंस है। तो इसके लिए वो उत्सुक थे और मन ही मन बहुत ही ज़्यादा परेशान भी थे किसी वजह से। तो उन्होंने सोचा कि चलो थोड़ा सा और पूछ लेता हूँ। तब उन्होंने क्या किया, तीसरी जगह वो सुनार के दुकान पे गए और वो चमकीला पत्थर देके सुनार को बोले कि इस पत्थर का मुझे मूल्य बताइए कि इस पत्थर का क्या इम्पोर्टेंस है और महत्व क्या है, और ये कितने का आएगा ये पत्थर। तो वो सुनार बोले कि इसका मैं 50 लाख दूंगा। तो वो बोले, वो कुछ नहीं बोले महान पुरुष, क्योंकि उनको तो बस इसका इम्पोर्टेंस जानना था कि क्या महत्व है इसका। तो इसके लिए वो नहीं बोले। तो सुनार को लगा शायद कि इसको और पैसे चाहिए। तो वो बोले, मैंने तो भाई तुम्हें बताया कि 50 लाख इसका कॉस्ट है। यदि तुम चाहो और तुम्हें नहीं सेटिस्फैक्शन हो रहा है इस दाम से, तो मैं तुमको कम से कम 2 करोड़ रुपया दूंगा इसका। तो उसने बताया, महान पुरुष ने, उन्होंने बताया कि ऐसा है कि मुझे ये पत्थर बेचना नहीं है, बस मुझे इस चीज़ का इम्पोर्टेंस जानना है, इसका महत्व जानना है कि ये कैसा है। तो ऐसा कह के सुनार बेचारे बहुत रोकते रह गए कि नहीं, तुमको और चाहिए तो बताओ, मैं तुम्हें दूंगा। तो उन्होंने बोला कि नहीं, मुझे बेचना नहीं है। तब जाके वो रास्ते से गुजर ही रहे थे तो उन्होंने देखा जो हीरा का जौहरी होते हैं उनके दुकान तक गया। तो वो बोले कि ऐसा है कि मुझे इस पत्थर का क्या इम्पोर्टेंस है वो मुझे बताइए। तो वो जौहरी बोले, पहले तो उसको हाथ में उठाए और ऐसे उठा के बोले कि कहाँ से तुम्हें मिला ये पत्थर। तो उन्होंने बोला कि मुझे मेरे महाराज ने दिया है और बोला है उन्होंने कि इसका जो इम्पोर्टेंस तुमको बताएगा, तुमको पता चलेगा। तो एक क्वेश्चन मैंने महाराज से पूछा था, तो उन्होंने बोला पहले इसका इम्पोर्टेंस पता करके आओ, पहले इसका क्वालिटी पता करके आओ, फिर मैं बताऊंगा इंसान का क्या इम्पोर्टेंस होता है। तो उन्होंने बोला कि पहले तो वो क्या किए, वो हीरा के जौहरी थे, उनको पता चल गया कि ये कौन सा पत्थर है। तो उन्होंने क्या किया, पहले एक लाल कपड़ा एक टेबल पे रख के और उसको फैलाए और उसके ऊपर वो पत्थर रखे और उस पत्थर को प्रणाम करके चारों तरफ परिक्रमा करके उन्होंने बोला कि एक साधारण इंसान के पास इतना इम्पोर्टेंट पत्थर रूबी, जो बहुत ही कॉस्टली और बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, वो तुम्हारे पास है। ये बहुत सारे ऐसे इंसान हैं जिसको ये देखने को नसीब नहीं होता है। मैं तुम्हारे लिए थैंकफुल हूँ कि तुमने मुझे ये पत्थर देखने का मौका दिया है। और उस पत्थर को भी प्रणाम, और वो जो महान पुरुष थे उनको भी बहुत सारा थैंक यू कि नहीं, तुमने आज मुझे ये अच्छा दिन दिखाया है, मुझे इस पत्थर रूबी का दर्शन कराया है। तब महान पुरुष बोले कि नहीं, वो जौहरी बोले कि ऐसा है कि ये पत्थर मुझे दे दो, इसके बदले तुमको जो भी लेना है, तुमको जो चाहिए मैं दूंगा, लेकिन ये पत्थर मुझे दे दो। तो वो महान पुरुष बोले कि ऐसा है कि मैं ये पत्थर नहीं दे सकता आपको, बस मेरे महाराज ने मुझे बोला है कि इस पत्थर का मूल्य
तुम जान के आओ, इम्पोर्टेंस जान के आओ, तो तुम्हारे किए गए क्वेश्चन का मैं आंसर दूंगा। तो बस इसलिए ही वो मैं आज जानने आया था, मुझे बेचना नहीं है ये पत्थर। तो फिर जोहरी वो पत्थर उठा के उस महान पुरुष के हाथ में दिए और वो पत्थर लेके फिर से वो गए महाराज जो हमारे गौतम बुद्ध थे। तो वहाँ जाके बोले कि महाराज, मैंने इस पत्थर को अलग अलग जगह पे दिखाया, मैंने फल वाले के पास दिखाया तो उन्होंने बोला 1 टोकरी संतरा दूंगा, और फिर सब्जी वाले के पास गया तो उन्होंने बोला कि 2 बोरी आलू दूंगा, 2 बोरी प्याज दूंगा, इतना ही कीमत है इस पत्थर का। तो महाराज बोले, गौतम जी बुद्ध जी बोले कि तुमको क्या लगा इस चीज से? तो उन्होंने बोला कि इतना ही नहीं हुआ महाराज, फिर मैं सुनार के पास गया और सुनार से मैंने बोला कि इस पत्थर का क्या इम्पोर्टेंस है। तो उन्होंने बोला कि ये पत्थर मैं तुम्हें 50 लाख दूंगा। फिर मैं तो अचंभित था कि देखो वही पत्थर फल वाले के पास लेके गया तो वो 1 टोकरी संतरा बोल रहा था, सब्जी वाले के पास गया तो 2 बोरी आलू और 2 बोरी प्याज बोल रहा था। आज सुनार के पास में आया तो ये 50 लाख बोल रहे हैं। और उसके बाद मैं चुपचाप थोड़ा सुनता रहा तो उन्होंने बोला कि 2 करोड़ दूंगा इसका। तो बस मुझे यही लगा था कि इस पत्थर का यही 2 करोड़ मूल्य है, इम्पोर्टेंस है। तब मैं आगे जब गया तो मैंने देखा कि एक हीरे का जोहरी जो वहां थे उन्होंने बोला कि जो मांगोगे वो दूंगा इस पत्थर के बदले। तब मुझे लगा कि इस पत्थर में कितना इम्पोर्टेंस है। गौतम बुद्ध जी बोले कि सोचो कि सारे लोगों के पास एक ही पत्थर लेके गए, उसका इम्पोर्टेंस हर एक लोगों के लिए अलग अलग है। तो इससे तुमको ये समझना चाहिए कि कभी भी इंसान का इम्पोर्टेंस सामने वाला उसको देख के नहीं लगाता। वो जो इंसान किसी का क्वालिटी, किसी का इम्पोर्टेंस, किसी का वैल्यू, किसी का लेवल किसी के पास लगाता है, उसका सिर्फ और सिर्फ एक रीजन से लगाता है, वो है जो लगाता है वो अपने लेवल से लगाता है, अपने तरीके से लगाता है, अपने स्थिति को देख के लगाता है, अपने स्टैंडर्ड से लगाता है। इसका ये मतलब कदापि नहीं है कि हमारा इम्पोर्टेंस कम है। तुम बस यही सोच लो, तुम बहुत परेशान थे, तुम बहुत पीड़ित थे, तो तुम बुरे इंसान हो या तुम्हारे में क्वालिटी नहीं है। जिन लोगों ने तुम्हारा आकलन किया है, जिन लोगों ने तुम्हारा इम्पोर्टेंस, वैल्यू बनाया है, वो अपने स्टैंडर्ड से बनाया है। सो फ्रेंड्स, कभी भी अपने आप को निगेटिव माइंड में नहीं लेके जाना है कि मैं बहुत अच्छा हूँ और मेरे बारे में लोग क्या कहते हैं। जो कहते हैं वो अपने लेवल से बोलते हैं, अपने स्थिति, अपने मेंटल स्थिति को देख के बोलते हैं, उनकी वही लेवल होती है बोलने के लिए। इसीलिए कभी भी अपसेट नहीं होना है, कभी भी अपने होप को नहीं छोड़ना है। अपना क्वालिटी, अपना तरीका, अपना लाइफ का फंडा इंसान खुद जब इम्पोर्टेंस देता है तो सामने वाला भी देता है। इसीलिए मैं स्टोरी को आप लोगों को इसलिए शेयर किया है मैंने कि कभी भी लाइफ में ये नहीं सोचना चाहिए कि सामने वाला मुझे पसंद नहीं कर रहा है, इसका मतलब मैं गलत हूँ, मैं बैड हूँ, मेरे अंदर कोई क्वालिटी नहीं है। ये एकदम गलत बात है। कोई भी इंसान किसी के बारे में बोलता है वो अपने स्टैंडर्ड लेवल को देख के बोलता है। लोगों के सोच को, लोगों के नज़रिए को देख के अपने अंदर हीन भावना नहीं रखना है। हमेशा ये सोचना है मेरे अंदर क्वालिटी है, मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ। कहा जाता है 10 बार आप किसी चीज़ को अच्छा बोलो तो वो अच्छा डेफिनेटली होता है। सो फ्रेंड्स, मैं लास्ट में यही बोलूँगी कि लाइफ में हमेशा पॉजिटिविटी की तरफ जाना है। और पॉजिटिविटी का मतलब है सबसे पहले खुद के अंदर का क्वालिटी जानना है। हम लोग अपने बारे में जो हम हैं वो अब खुद से ज़्यादा दूसरे को नहीं मालूम होता है। दूसरा जजमेंट अपने लेवल से करता है, वो चीज़ हम लोग नहीं सोच सकते। हमारी क्वालिटी, हमारी विशेषता है, हम लोगों को हमेशा अपने आप को पहचानना है। फिर से मैं बोलूँगी,
लोगबा का कहीं उसमें नहीं जाना है। मेरे अंदर की क्वालिटी मुझे ग्रो करेगी, मैं बहुत ऊपर तक जाऊंगा। ये सोच के हम लोगों को अपने लाइफ को अच्छे दिशा में लेके जाना है। बहुत सारा चीज ऐसा होता है, बहुत सारे लोग होते हैं, सब सारे लोगों की परवरिश अलग तरीका से हुई रहती है, सारे लोग की मेंटल लेवल अलग तरीका की होती है। जरूरी नहीं है जो बात हम लोग सोचेंगे सामने वाला भी वही सोचेगा, लेकिन इसका मतलब ये भी कतई नहीं है कि हम लोग गलत सोचते हैं, हम लोग गलत हैं। ऐसा नहीं होता है। कभी भी दूसरे के माइंड को लेके खुद का जजमेंट कभी नहीं होता है। लाइफ में सारे लोगों को भगवान ने अलग तरीका से बनाया है, अलग सोच के साथ बनाया है, अलग कैपेसिटी होती है सोचने की, उसके हिसाब से बनाया है। तो हमेशा अपने बारे में जाने, अपने क्वालिटी के बारे में जाने। जब हम अपने क्वालिटी के बारे में जानेंगे तो 100% मैं श्योर करती हूँ कि हम लोग अच्छे राह पे जाएंगे, हम लोग अच्छा करेंगे। कहा जाता है गौतम बुद्ध जी ने कि तुम तब तक अपनी राह पार नहीं कर सकते जब तक तुम अपनी राह खुद नहीं बनाते। जब हम खुद राह बनाएंगे, खुद की इंपॉर्टेंस को पहचानेंगे तो 100% हम लोग अच्छा करेंगे। दूसरे के बातों से अपने आप को कभी रिलेट मत करें, उससे निगेटिविटी बढ़ती है, उससे हम लोग कुछ अच्छा तो नहीं करेंगे। माइंड में बुरे बुरे ख्याल आएंगे और उस बुरे ख्याल से लोग डिप्रेस्ड होते हैं, डिप्रेशन में जाते हैं। तो उस चीज से बचने के लिए, उस चीज को हटाने के लिए, अपने लाइफ से थ्रो आउट करने के लिए बस एक चीज करना है, अपने आप को पहचानना है, अपनी क्वालिटी को पहचानना है और बैसाखी लेके नहीं चलना है। खुद के लिए खुद कुछ करना है, तब जाके एक दिन नंबर 1 बनना है। तो चलिए फिर से मिलते हैं एक अगले मोटिवेशनल वीडियो के साथ।